एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले पार्ट 1 को देखें। एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा किसके इक्वल है, अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा के। इसे आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 5 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, 5 अयोटा अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 अयोटा प्लस 1 3 प्लस 4 अयोटा। इसे दोबारा सॉल्व करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 3 से और 1 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई किया। फिर इसे सिंप्लीफाई कर लिया, 15 अयोटा -20 आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद। 3 प्लस 4 अयोटा, 4 और 15 19 -20 प्लस 3 17। इस तरह हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखो हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो एक्स और वाई को रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ों को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो 19 अयोटा और 3 अयोटा 22 अयोटा हो गया और -17 -2 -19 अयोटा। अब हमने यूज़ करना है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर x है यहाँ पे, ये रियल पार्ट है तो ये इक्वल के जो दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट के इक्वल होगा। इसी तरह y यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इस तरह x किसके इक्वल आ रहा है, -19 के, और y किसके इक्वल आ रहा है, 22 के। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन क्या है, x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इक्वल किसके है, 2 माइनस 3 अयोटा इंटू -5 प्लस 5 अयोटा। और ये बुक में ऐसे लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिखा है माइनस अयोटा 3/5। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -3 अयोटा बाय 5। अब देखने आगे कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो सबसे पहले वो सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। अगर हम -5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये माइनस इसके साथ ऑपरेट होकर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 5 नीचे वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी चीज़ें वैसे की वैसे नीचे लिख लेनी है एज इट इज़। एक्स प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा इज इक्वल्स टू 3 अयोटा, ये वाला 3 अयोटा 2 इंटू 2 माइनस 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। अब 1 माइनस अयोटा इधर भी है इधर भी है, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3 अयोटा जो बचा है उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6 अयोटा और 3 3 ज़ा -9 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या आ रहा है, 6 अयोटा प्लस 9। एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल्स टू 6 अयोटा प्लस 9। अब हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी होते हैं उस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू के दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होते हैं। तो x किसके इक्वल है, 9 के, y किसके इक्वल होगा, 6 के। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमने थोड़ी सी पहले सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर अयोटा नीचे हो तो इसके दो तरीके हैं, या तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, वो भी लेंथी हो जाएगा, इसलिए पहले एलसीएम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम से मल्टीप्लाई डिवाइड की एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू के दोनों तरफ ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे बचा x इंटू 3 माइनस अयोटा और यहाँ y इंटू 2 प्लस अयोटा। बाकी 4 प्लस 5 अयोटा 2 इंटू 2 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा बचा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे दो दो को सॉल्व करके। सबसे पहले इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास आ गया। फिर जो सॉल्यूशन आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट में भी एक्स और वाई है और इमेजिनरी पार्ट में भी एक्स और वाई आ रहा है, इसलिए हमने रियल को रियल के इक्वल कर लेना है। ये रियल पार्ट को रियल के इक्वल किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल कर लेना है। हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसे वैसे लिख लिया और इक्वेशन नंबर 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कैंसिलेशन हो सके। ये कैंसिलेशन हो गई। अब 5y इज इक्वल्स टू 140 आ गया हमारे पास।
y की वैल्यू आ गई 28। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी 2 में भी। मैंने पुट किया है 2 में, क्योंकि 2 में पुट करके इजीली वैल्यू आ रही है 28 y की वैल्यू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 39, और माइनस एक्स इज इक्वल आ रहा है 11 के, और x की वैल्यू माइनस 11 के इक्वल आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का क्वेश्चन है ये, इंशाल्लाह आप लोगों के बोर्ड के पेपर में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जो छोटे छोटे प्रूफ होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, z1 की वैल्यू 13 + 24 आयोटा और z2 की वैल्यू x + y आयोटा, और ये भी गिवन है z1 माइनस z2 किसके इक्वल है, -27 + 15 आयोटा के। अब क्या करना है, ये जो हमें गिवन प्रूफ है ना इस वाले में, इसमें हमने z1 और z2 की वैल्यू पुट कर देनी है। 13 + 24 आयोटा z1 की वैल्यू, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -x - y आयोटा हमारे पास है z2 की वैल्यू। अब इसे सॉल्व कर लेना है। ये जो वैल्यू है ये इज इक्वल टू के हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इधर ले गए हम, -x - y आयोटा बचा, बाकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -27 के साथ -13 सॉल्व होगा तो -40, + 15 आयोटा के साथ -24 आयोटा सिंप्लीफाई होगा तो -9 आयोटा। माइनस दोनों तरफ कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। x + y आयोटा किसके इक्वल आ रहा है, 40 + 9 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 40, रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 9। इस तरह ये हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, पहला पार्ट है x + आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 + 60 आयोटा। मैंने जो मेथड यूज़ किया ये शायद बाकी टीचर्स से डिफरेंट हो, बट ये सबसे आसान तरीन मेथड मैंने चूज़ किया है। इसमें क्या करना है, ये तो हर किसी को आता है, स्क्वायर को ओपन करना है, x² + a² + b² + 2 × a + b, वो फार्मूला। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -y² x² - y², ये बन गया रियल पार्ट, + 2xy आयोटा इज इक्वल है 25 + 60 आयोटा के। इसमें भी कंपेयरिंग करनी है एक्स और वाई की, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ को इक्वल किया है। रियल को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया, इमेजनरी को इमेजनरी के, सिंप्लीफाई किया। सबसे पहले आपने जो इमेजनरी पार्ट है उसे सिंप्लीफाई करना है, तो 2xy इज इक्वल है 60 के, xy किसके इक्वल आ रहा है 30 के। इसमें से x या y जो आपकी मर्जी हो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। मैंने x की है 30/y, और इस वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू आपने फाइंड की है, इसे कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में, जो रियल पार्ट के इक्वल है उसमें। अब यहाँ पे देखें नीचे थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन है जो पीछे वाली क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। x की वैल्यू जब पुट की 30/y होल स्क्वायर -y² इज इक्वल है 25 के। ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी आती होती है ये वाली वैल्यू, 900/y² - y² इज इक्वल है 25 के। आगे देखें, 900 माइनस y की पावर 4, ये LCM लेके मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, इज इक्वल है 25y²। अब इसे भी सेट करके लिख लें, जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसके साथ आपने पॉजिटिव साइन लाना होता है। इसी तरह हाईएस्ट पावर के साथ पॉजिटिव साइन ले आए और इज इक्वल टू 0 हो गया, सारी वैल्यूज़ इज इक्वल टू के एक साइड पे। उसके बाद फैक्टराइजेशन की है, सिंपल हमने फैक्टराइजेशन जो बेसिक एक मैथ की ब्रांच है, फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। फैक्टराइजेशन की तो इसके फैक्टर बन रहे हैं -45y² + 20y²। इसी तरह कॉमन लिया, कॉमन लेके वैल्यू को 0 के इक्वल पुट किया दोनों फैक्टर्स को। अब हमारे पास एक आंसर आ रहा है -20 और एक आ रहा है 45। ये जो -20 है इसे हम नहीं लेते क्योंकि ये इमेजनरी है, इमेजनरी वैल्यू को हम नहीं लेते यहाँ पे, हम लेते हैं सिर्फ रियल वैल्यूज़ को। रियल वैल्यू y की रियल वैल्यू यहाँ से आएगी जो आ रही है +-3/5। अब जब x की वैल्यू चाहिए तो हम इसे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, x + 30y वाली में। इसे पुट किया, x इज इक्वल टू 30 ओवर प्लस माइनस यहाँ पे है इसलिए 7 लगा रहे हैं, +-3/5
एक्स इज इक्वल आ जाएगा 2√5। ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर से भी आ सकती हैं, ये प्लस माइनस आप चाहें तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने वैसे इकट्ठे कर दिया, इकट्ठे भी ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ये भी बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है, इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्टली बताऊंगी। सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है। स्क्वायर ओपन कर लिया तो फिर रियल को रियल के इक्वल कर लेना है और इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल कर लेना है। और फिर जो इमेजनरी को इक्वल किया वहाँ से हम एक्स या वाई दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसे रियल को जो रियल के इक्वल किया उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। फिर आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग करेंगे कि फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन कर दें। यहाँ पे फैक्टराइजेशन दोनों क्वेश्चंस में हो रही है। फैक्टराइजेशन किया, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू के साथ वाई की वैल्यू आई है नेगेटिव साइन के साथ, तो हम उसे नहीं लेंगे, हम सिर्फ रियल वैल्यूज़ को लेंगे, वाई की रियल वैल्यूज़ को। ये एक्सट्रीनियस रूट है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +(6√2). वाई की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो एक्स की है 24/y। जब इसमें पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, x + आयोटा y इज इक्वल्स टू -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा होल क्यूब। अब a + b होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, इसे याद कर लें, a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये इसे नीचे हमने ये अप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 - 27 आयोटा + 9 आयोटा -27। अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, और अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसे सॉल्व करना है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉन्जुगेट में याद रहे कि आपने साइन किस वैल्यू का चेंज करना है, आयोटा वाली वैल्यू का। दूसरा साइन चेंज बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 52 - 36 आयोटा + 130 आयोटा -90 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर के ऊपर और नीचे वैल्यू पुट की तो यहाँ पे ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया आयोटा स्क्वायर से, और ये साइन भी प्लस में कन्वर्ट हो गया। आयोटा को आयोटा के साथ हमने सॉल्व किया है, और क्या कहते हैं, रियल पार्ट को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से। आंसर आ रहा है 142 + 94 आयोटा डिवाइडेड बाय 1000। 676 - 26 का होल स्क्वायर और 18 का स्क्वायर है 324। अब हमने इसे, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम इसे सेपरेट करके लिख रहे हैं, रियल और इमेजनरी पार्ट को। 142 डिवाइडेड बाय 1000, 94 डिवाइडेड बाय 1000 आयोटा। अब एक्स को हम एक्स रियल पार्ट है तो रियल पार्ट से कंपेयर किया, इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर किया, तो क्या वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल्स टू 142/1000 और y इज इक्वल्स टू 94/1000। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है ऊपर नीचे, इससे हमने कटिंग कर दी 71/500। इसी तरह y की वैल्यू की भी कटिंग हो रही है 94/1000 जो इक्वल आ रही है 47/250 के। इस तरह x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया।